बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि यह आत्मा कैसे जाएगी। यह आत्मा ये जब भजन करेगी, भजन करने के बाद जब साधना करेगी तो कैसे कैसे इधर से जाएगी अमरलोक देश, और कैसे कैसे उधर से आई, कैसे पहले उधर से आई, इस बात को बंधुओं इस सत्संग में आपको बताएंगे। ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिएगा। अगर ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनेंगे तो जान जाएंगे कि यह आत्मा कैसे परमात्मा के देश अमरलोक देश से आई है और कैसे कैसे जाएगी। जैसे जैसे जो है यह बंधुओं आत्मा परमात्मा के देश से आई है, वैसे ही वैसे उधर जाएगी। जैसे आप बंबई चले जाते हैं तो बंबई से जैसे जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश ही मान लेते हैं, तो जैसे आप बंबई से गए हैं उत्तर प्रदेश से, वैसे ही बंबई से आप उत्तर प्रदेश से आएंगे। उसी प्रकार से बंधुओं यह आत्मा अमर लोक देश परमात्मा के देश से जैसे जैसे आई है और वैसे वैसे ही इधर से जाएगी। इसी बात को आपको इस सत्संग में आपको बताएंगे। ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। जैसे आत्मा बंधुओं जब साधन करेगी, जब सच्चे संत का सानिध्य पाएगी और सच्चे सानिध्य जब पाएगी तो जब साधन करेगी तो जब प्रकृति के बाहर जाएगी, प्रकृति के जब छह शरीर के बाहर जब असली सदगुरु उपदेशी कोई आत्मा होगी बंधुओं, तो वो आपको सही साधन भेज जब बताएगी तो छह शरीर के बाहर ही साधन वो बताएगी, वो बताएंगे आपको। तो वहां से आपको ये आत्मा शब्द सुनेगी। जब जो ही प्रकृति से इसका छह शरीर से जो अब सूरत बाहर होगी तो आत्मा सूरत के माध्यम से अपने स्वरूप को देखेगी, शब्द को सुनेगी और शब्द सुनते हुए तो अक्षर के जो ही ऊपर जाएगी तो परमात्मा का शब्द उनको मिल जाएंगे। जो ही आत्मा का शब्द छूटेगा तो ही परमात्मा का शब्द उसको मिल जाएगा बंधुओं, और परमात्मा का शब्द सुन करके परमात्मा के देश चली जाएगी। तो बंधुओं ये आत्मा जो है शब्द सुनते हुए इधर से जाएगी और उधर से आएगी, आए भी है तो शब्द सुनते हुए ही आई है। जैसे साहेब वाणी में आपको बताए हैं, नाद नहीं था, बिंद नहीं था, कर्म नहीं था काया। नाद नहीं था, बिंद नहीं था, कर्म नहीं था काया। अलख पुरुष के जीभ नहीं थी, शब्द कहाँ ते आया। साहब बता रहे हैं बंधुओं, पहले शब्द इस ये प्रश्न उत्तर है साखी ग्रंथ का, मैं उसी में से आपको दे करके बता रहा हूँ। साहब बता रहे हैं कि नाद नहीं था, बिंद नहीं था, कर्म नहीं था काया। अलग पुरुष के जीभ नहीं थी, शब्द कहाँ ते आया। साहब बता रहे हैं कि हे जीव, नाद नहीं था, ये जो निरंजन ब्रह्म भी नहीं थे और बिंद भी नहीं था, माने उनसे जो औलाद पैदा हुआ है वो भी नहीं था। नाद नहीं था, बिंद नहीं था, कर्म नहीं था काया। ना कर्म जीव यह करता था या तीन लोग था ही नहीं। कर्म नहीं था काया, और काया भी नहीं थी, शरीर भी नहीं था, न जीव यहाँ कर्म कोई करता था।
तो अलग पुरुष के जीव नहीं थी, शब्द कहाँ से आया? अलग जो पुरुष है, आत्मा जो है, अलग अलग इसको कही जाती है बंधु। एक कुछ नहीं था तो शब्द कैसे आया? इसकी जीव भी नहीं थी, क्योंकि शरीर नहीं थे तो जीव नहीं था, तो फिर ये जीव कैसे आया? किस तरह से आया? तो उसी को साहेब बता रहे हैं कि नाद नहीं था, बिंद नहीं था, कर्म नहीं था काया। नाद नहीं था, बिंद नहीं था, कर्म नहीं था काया। अलख पुरुष के जीभ नहीं थी, शब्द सुनते आया। साहेब बंधुओं साहेब बता रहे हैं कि जैसे आदमी है, जीव है तो बोलता है, बोलते बतियाते जैसे चला जाता है, किसी से पूछता पाछते कहीं जाता है। तो साहेब बता रहे हैं कि हे जीव, नाद नहीं था, बिंद नहीं था, कर्म नहीं था काया। तो जब ये कुछ नहीं था, न निरंजन ब्रह्म ही थे, न तो पुत्र रूप में यहाँ संसार कोई लड़की लड़का भी नहीं था, न कोई जीव काया पकड़ा था, न तो शरीर पकड़ा था, न कर्म करता था, तो अलग पुरुष के जीव नहीं थे। ये जो अलग आत्मा को भी बंधु अलग कहा जाता है, क्योंकि दिखाई तो देती नहीं, और परमात्मा भी को भी अलग कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा भी हमें इस आँख से दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए अलग की श्रेणी में आत्मा को भी रखा जाता है, परमात्मा को भी। अलग लखे अलखय की जाति, साहब की वाणी है बीजक में। तो अलग आत्मा भी है और अलग अलग परमात्मा, क्योंकि इस आँख से वो नहीं दिखाई देते। तो उसी को साहब बता रहे हैं कि अलग पुरुष के जीव नहीं था तो शब्द सुनते आया। जीव नहीं थी तो कैसे आया? शब्द को सुनते हुए आया। कैसे शब्द को? अमर लोक देश से जीव जब आया तो कैसे आया बंधुओं? जब उसका ध्यान परमात्मा के देश से हटाया, जब शब्द पहले तो अपने परमात्मा के देश, परमात्मा का शब्द सुना। जब परमात्मा के देश से सूरत जेव ही हटाया तो शब्द सुना, परमात्मा का शब्द सुना। तो परमात्मा के शब्द सुन करके, जब परमात्मा के सुन करके उधर से और आगे बढ़ा, तो अपने आत्मा को शब्द को सुनने लगा। परमात्मा का शब्द छूट गया बंधु। अब यहाँ आत्मा को परमात्मा का शब्द छूट गया। अब ये अपने शब्द को सुनने लगा और अपने स्वरूप को देखने लगा। तो अब वहां भी उसको शांति तो मिलेगी नहीं, और वहां से फिर जो है तब उसने हंस शरीर पकड़ लिया। अपने स्वरूप पर जब आया तो उसको वहां तो आनंद मिलेगा नहीं, इसलिए अपने स्वरूप को उसने पकड़ा, हंस शरीर पकड़ा। हंस शरीर के बाद केवल महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, इस तरह से बंधुओं यह जो है आत्मा परमात्मा का शब्द पहले सुना, उसके बाद अपने आत्मा का शब्द, उसने परमात्मा का शब्द सुनते सुनते जब उसने जब सूरत उधर से हटी, जब अलग हुई सुन करके, तो अपने स्वरूप पर आया। तो अपने आत्मा का शब्द सुना वो, और अपने आत्मा के शब्द से जब बंधुओं उसकी सूरत फिर वहां से हटी है, तब उसने हंस शरीर पकड़ा, और हंस शरीर से कैवल्य शरीर, कैवल्य शरीर से महाकारण शरीर, महाकारण से सूक्ष्म स्थूल। अब इधर से भी बंधुओं जब यह आत्मा जाएगी, तो जब प्रकृति को ये छोड़ेगी तो चेतन स्वरूप को देखेगी और शब्द सुनेगी, और शब्द सुनते आत्मा के सूक्ष्म आगे जब ही ये जाएगी तभी परमात्मा का शब्द उसे मिलेंगे, और शब्द वह परमात्मा का सुनने लगेगी और परमात्मा को देखने लगेगी, और देखते हुए वो परमात्मा के देश में चली जाएगी। इसलिए बंधुओं यह आत्मा जैसे आई है अमर लोक देश से, वैसे ही ये जाएगी। तो साहिब कैसे बता रहे हैं कि शब्द सुनते आई है, शब्द सुनते जाए। ये शब्द सुनते ही बंधुओं उतरी हुई है। जब अमर लोक देश से आई तो कैसी आई? पहले परमात्मा का शब्द उसने सुना, सुन करके तब अपने स्वरूप पर आया।
तो अपने स्वरूप को शब्द सुनने लगा, तब उसके नीचे बंधुओं ये आई है। तो हंस शरीर, कैवल्य शरीर, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। उसी तरह से जब इधर से जाएगी तो आत्मा का अपने स्वरूप को देखेगी और शब्द सुनेगी, और उसके बाद जो है तो फिर जो है उसके आगे जब वो जो ही आत्मा के थोड़ा सूक्ष्म में आगे जाएगी शब्द सुन करके, तब परमात्मा का शब्द उसे मिल जाएंगे और उसी परमात्मा के शब्द सुनते ही वो देश में चली जाएगी। अब बंधुओं इसका जन्म मरण जो है छूट जाएगा। उसी को साहब कहे हैं कि मकर तार, जैसे मकड़ी जो है तार को पकड़ करके अपने जगह पर चली जाती है, सूक्ष्म तंतु को पकड़ करके, उसी प्रकार से आत्मा शब्द को झूलना पड़े झूलती हुई बंधुओं जाएगी। जैसे वो तार पर चढ़ करके मकड़ी अपने जगह पर जाती है यहाँ वहाँ, तो ये शब्द को पकड़ करके बंधुओं ये जाएगी। ऐसे ही परमात्मा के देश से आई है शब्द को सुनते हुए, इधर से शब्द सुनते हुए जाएगी और देखेगी भी। दोनों बात है बंधुओं, सूरत जो है शब्द को भी सुनेगी और देखेगी भी। अब इस तरह से फिर परमात्मा के देश चली जाएगी बंधुओं। इसी तरह से यह जो है परमात्मा के देश से पहले आई और इधर से भी जाएगी तो वैसे ही जाएगी। जैसे आप बंबई जाते हैं तो जैसे आप बंबई गए हैं वैसे ही फिर अपने बंबई से वापस आएंगे। तो जब तक यह आत्मा ये नहीं जाने कि मैं कैसे आया हूं, कैसे जाऊंगा, तो ये बंधुओं कैसे जाएगी। इसलिए बंधुओं आप लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी को अध्ययन करिए, बढ़िया से पढ़िए, सत्संग करिए, और उसमें साहब हर बात बता रहे हैं। जान करके साधन भजन करिए। साधन भजन नहीं करेंगे तब आपको आत्मा परमात्मा आपको नहीं पाएंगे। इसलिए इसे साधना का विषय है, साधना से ही आप जाएंगे। भले हम आपको बता रहे हैं, लेकिन साधना नहीं करेंगे, उस आत्मा को देखेंगे नहीं, परमात्मा को देखेंगे नहीं, तो फिर आप जा नहीं पाएंगे। ये तो मैं आपको एक बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे यह आत्मा परमात्मा के देश से आई है, लेकिन बंधुओं आपको साधन करना पड़ेगा। 8 पहर 64 घड़ी लाग रहे अनुराग, 8 पहर आपको भजन साधन करना होगा, तब आपकी सूरत जो है इस प्रकृति क्षेत्र से 6 शरीर से बाहर निकलेगी, तब अपने स्वरूप को जानेगी। और अपने स्वरूप को जान करके शब्द को सुनते हुए और फिर तो अब अक्षर के जेवी थोड़ा पार जाएंगे तो फिर परमात्मा का शब्द मिलेंगे और उस देश चले जाएंगे बंधुओं। तो कहने का मतलब बंधुओं आत्मा और परमात्मा दोनों सटे हुए हैं, एकदम सटे हुए हैं। बस ये है कि बस ये छूटी तो उस पर आप चले जाएंगे। जहाँ ये शब्द छूटा कि वो शब्द सुनाने लगेगा। तो ज्यों ही तो इस तरह से बंधुओं ये आत्मा परमात्मा के देश से आई है। अब इसी तरह से भजन करेगी तो उस देश चली जाएगी। इसलिए परमात्मा का देश एक अमर लोक देश है। ऐसा नहीं है कि आत्मा ही सब कुछ है। आप लोग आत्मा को ही पकड़े रह जाएंगे तो फिर उस देश जा नहीं पाएंगे बंधुओं। इसलिए आत्मा के अक्षर के पार नहीं अक्षर भरपूर है। कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। आत्म चीन परमात्म चीने संत कहावे सोई। यही है भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। तो इसलिए बंधुओं ये जो कुछ जो जीव ऐसे हैं जो आत्मा को ही मान रहे हैं, तो आत्मा नहीं, ये परमात्मा की भी शब्द को जब तक नहीं पकड़ेगी तब तक उस देश को नहीं जाएगी। इसलिए बंधुओं मैं इस सत्संग में इसी बात को बताए हैं और आप लोग मेरी बात समझ चुके ही होंगे। अब यहीं से मैं अपना वाणी विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।